गौरांग कृष्णा है और मैं मेडलिंग न्यू दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी जो ग्रेड 5 मेल पैटर्न हेयर लॉस की है। ग्रेड 5 मतलब एडवांस बॉल्डनेस। कई बार यंग लोगों में भी मतलब 30 से 35 इयर्स ऑफ एज के पेशेंट में भी एडवांस हेयर लॉस हो जाता है, जिनके अंदर जीन स्ट्रांग है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो हेयर लॉस एक यंग एज में हो जाता है और इसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रेस, काफी ज्यादा एंजाइटी भी हो सकती है। तो ये जो पेशेंट हैं, इन्हें ग्रेड 5 हेयर लॉस था और हमारा टारगेट था फुल कवरेज। फुल कवरेज टारगेट अक्सर यंग पेशेंट्स में होता है क्योंकि मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, तो इन सब चीजों की वजह से फुल कवरेज प्लान किया जाता है। अगर पेशेंट 50-55 हो, कई बार फ्रंट कवरेज से भी काम चल जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी सी बॉल्डनेस रह भी जाता है तो द पेशेंट्स आर नॉट टू कंसर्न्ड अबाउट इट। बट यंग लोगों में अक्सर फुल कवरेज प्लान किया जाता है, तो इस केस में भी फुल कवरेज प्लान किया गया। इनका बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट पिक्चर है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बॉल्डनेस काफी बढ़ गई है। बॉल्डनेस क्या है एक्चुअली? जब ये फोरहेड का कर्वेचर नजर आने लगे, इसको बॉल्डनेस कहते हैं, और तब लुक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। ये टॉप व्यू है, तो देखो थोड़े बहुत बाल हैं, थोड़े से साइड से जो कंघी करके आ रहे हैं, एग्जिस्ट जो बॉल्ड एरिया है वहां पे भी थोड़े बहुत बाल हैं, बट ये स्कैल्प को कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट काफी बॉल्ड लुक आ रहा है। ये वर्टेक्स या क्राउन एरिया, ये भी यहाँ पे बाल हैं जो मेडिसिन से थोड़े बहुत इंप्रूव किए जा सकते हैं, बट पेशेंट का मेन कंसर्न ये है, जो क्राउन बॉल्डनेस है, कई लोगों को वो बहुत ज्यादा चुभती है। इन पेशेंट का भी मेन कंसर्न क्राउन ही था और फ्रंट हेयरलाइन के साथ साथ इनको यहाँ पे भी एक रीजनेबल कवरेज चाहिए था। इसकी वजह से हमने इस एरिया पे भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया। अब अप्रोच, ये पिक्चर इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखो तो हमने एक रिसीडेड हेयर लाइन दी है। ये एक नेचुरल हेयर लाइन है और जो इनको दी गई है वो एक रिसीडेड हेयर लाइन है। अब रिसीडेड हेयर लाइन क्यों दी गई? रिसीडेड हेयर लाइन इससे दी गई क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एरिया सेव कर पाए, यहाँ पे कुछ ग्राफ सेव कर पाए जो पीछे इफेक्टिवली यूज हो। क्योंकि आप देखो डोनर एरिया लिमिटेड रिसोर्स है, वो स्कैल्प बियर्ड से निकल सकता है, बॉडी से भी निकल सकता है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। और अगर हम पे एडवांस बॉल्डनेस है तो हमें थोड़ा सा इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अब हमारे पास 10,000-20,000 ग्राफ्ट नहीं है ट्रांसप्लांट करने को, 5,000 से 8,000, पेशेंट टू पेशेंट ये नंबर वेरी करता है। इसमें हमें स्मार्ट यूज करना है बालों का। बहुत ज्यादा फोरहेड छोटा करने की जगह हमें पीछे बेटर कवरेज में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स जिन पेशेंट को लगता है कि नहीं हमारे लिए हेयरलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हेयरलाइन नीचे की जा सकती है, लेकिन एक बेटर डिसीजन ये होता है कि बैलेंस वे में चलें, एक रीजनेबल साइज फोरहेड रखें और पीछे भी कवरेज, जितनी अच्छी कवरेज आगे हम ले रहे हैं उतनी अच्छी कवरेज पीछे भी लें, जिससे ओवरऑल एक नेचुरल लुक है। तो रिकमेंडेशन ग्रेड 5 में ये होता है कि आप थोड़ा सा फोरहेड ब्रॉड करें, थोड़ा सा हेयरलाइन पीछे ले जाएं, बट अगर पेशेंट को चाहिए कि नीचे ही हेयरलाइन हो तो वो भी करना पॉसिबल है। ये वीडियो सर्जरी के ठीक बाद लिया गया है, शोकेस करने के लिए कि किस तरह से एक फुल कवरेज अप्रोच किया जाता है। ये पिक्चर हेड वॉश डे के दिन दी गई है। ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है। एक तो 3rd डे 4th डे हमारा एरिया ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, फिर आप कैप पहन सकते हैं। इस पिक्चर में आप देखें तो ये जो फ्रंट एरिया है, यहां पे डेंसिटी काफी अच्छी दी गई है। ये जो बैक एरिया है क्राउन, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ये मेन कंसर्न है पेशेंट का, यहां पे भी डेंसिटी अच्छी दी गई है। लेकिन ये जो मिड एरिया है, यहां पे डेंसिटी थोड़ी एवरेज, थोड़ी कम दी गई है। रीजन इसका यही है क्योंकि डोनर एरिया लिमिटेड रिसोर्स है, 20,000 ग्राफ्ट नहीं है हमारे पास लगाने को, तो जो 6-7,000 ग्राफ्ट हैं उसी में हमें काम चलाना है। फ्रंट को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये सामने से दिखता है, बैक को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये पीछे से दिखता है, बीच वाले एरिया को 3rd प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि इसको आप कम ही करके कवर कर सकते हो। तो जो ग्रेड 5 के पेशेंट्स हैं उनको ये समझना चाहिए, अपने बॉल्डनेस मतलब ये रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ बॉल्डनेस है, मैं एक्सेप्ट करता हूं और मेरा
मुझे इतने बाल नहीं मिलेंगे जितने मेरे हेयर लॉस के पहले थे, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे चेंज ऑफ लुक मिलेगा। फ्रंट बहुत अच्छा होगा, पीछे वाला एरिया बड़ा अच्छा होगा, बट मिड जो है वो मुझे थोड़ा सा कोम्बिंग से कवर करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे हटा के देखेंगे तो यहाँ पे स्कैल्प नजर आएगा क्योंकि कम बाल लगे हुए हैं। इसलिए आइडिया ये है कि इसमें रीजनेबल डेंसिटी के साथ, कवरेज डेंसिटी के साथ इसको ट्रांसप्लांट किया जाए। ये 3 मंथ बाद की फोटो है। अगेन आपने सुना होगा कि पहले सारे ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो जाते हैं, 100% शेडिंग होती है। ये काम ट्रांसप्लांट में नॉर्मल बात है, होता है। बट हमारे ट्रांसप्लांट में जहां इंस्टेंट ट्रांसफर किया जाता है, कई सारे बाल शेडिंग फेज को बाईपास करते हैं। इसी वजह से तीसरे या चौथे महीने में भी पेशेंट्स हमारे पास काफी अच्छी ग्रोथ लेके आते हैं। तो ऑलरेडी फुलनेस नहीं आई है, घनापन नहीं आया है, वो आने में 9-10 महीने लगते हैं, लेकिन पैटर्न बन गया है। अब पेशेंट बॉल्ड नहीं है। इवन टॉप व्यू जहां पे हमने कम बाल लगाए थे, ये एरिया जहां पे कम बाल लगाए थे, अब देखो इसके कंपैरिजन में ये एरिया देखो तो डेंसिटी का फर्क है। इवन ये एरिया जहां पे ज्यादा बाल लगाए थे, थोड़े से पुराने बाल भी थे, तो फ्रंट और बैक जहां पे डेंसिटी बेटर दी गई वहां पे ज्यादा बाल हैं। जो बीच का एरिया है जहां डेंसिटी कम दी गई वहां कम बाल हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि बिल्कुल बॉल्डनेस दिखे। तो यही प्लान, यही ट्रिक यूज की जाती है एडवांस स्टेज हेयर लॉस में। अच्छी बात है कि सेम शर्ट में पेशेंट ने फोटो भेजी है। तो अब आप देखो कि हेयरलाइन बेटर डिफाइन हो गई है और साथ में फुलनेस आने लगी है। हमने काफी ऊपर इसकी हेयरलाइन बनाई थी, बट ग्रो होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये फोरहेड अब इतना ब्रॉड नहीं लग रहा, क्योंकि हेयर में एक फॉल आता है और कोम्बिंग करने के बाद ये काफी बेटर दिखता है। टॉप व्यू, ये एरिया था जहां पे ज्यादा बाल लगे थे, तो ये काफी भरा भरा नजर आ रहा है। ये एरिया था जहां पे कम बाल लगे थे, तो ये एरिया भी अब खाली नहीं है, बेटर है, लेकिन फ्रंट के कंपैरिजन जितना नहीं है, क्योंकि जब बाल कम है, जब बाल कम लगे हैं तो कम बाल ही ग्रो होंगे। इन पेशेंट ने फिनास्टाइड नहीं ली है, बट इन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज किया है। तो मिनॉक्सिडिल रिकमेंडेड है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। हम लोग अपने पेशेंट्स को 1 महीने बाद रिकमेंड करते हैं। इससे एक तो ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ की स्पीड थोड़ी सी बेटर होती है और छोटे छोटे नए बाल भी आते हैं, बारीक बाल आते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया ज्यादा ब्लैक दिखता है, कवरेज थोड़ी सी बेटर होती है। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया है तो आप जरूर कंसिडर करें मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना। फिनास्टाइड अगर लिया तो बहुत ही अच्छा है, बट उसमें कोई साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी आप दूसरे वीडियो में देखें, लेकिन एटलीस्ट मिनॉक्सिडिल तो जरूर कंसिडर करें। ये वर्टेक्स व्यू है, तो जो बिल्कुल एक पैच नजर आता था, अब वो पैच काफी हद तक फिल हो गया है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी 10-20% इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बट ऑलरेडी काफी हद तक एरिया कवर हो गया। देखिए बिफोर आफ्टर कंपैरिजन है फ्रंट व्यू, यहां से यहां ये पॉसिबल है अगर अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट प्लानिंग के साथ स्टेप्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया तो ये रिजल्ट्स पॉसिबल है। टॉप व्यू, क्योंकि फ्रंट में हेयरलाइन में हमेशा ज्यादा बाल लगाए जाते हैं, तो फ्रंट व्यू तो अच्छा होना ही चाहिए, बट वो एक फाइनल जज नहीं होता है। फाइनल जजमेंट टॉप व्यू से आता है। तो ये टॉप व्यू है। यहां से यहां हाई डेंसिटी, यहां से यहां लो टू मीडियम डेंसिटी, और यहां से यहां। इस फोटो में कोई टॉपिक हेयर फाइबर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया गया। ये पेशेंट ने हमें द पेशेंट इज फ्रॉम द यूएसए, तो उसने वहां से फोटोज भेजी हैं। इसमें कोई स्पेशल लाइटिंग, कोई स्पेशल कैमरा एंगल्स नहीं है, नॉर्मल मोबाइल कैमरा से ली हुई फोटोग्राफ है। ये एक टॉप व्यू, जैसे कि देखो पेशेंट पूरा बॉल्ड, पहले भी पूरे बॉल्ड नहीं थे, बट काफी हद तक हेयर लॉस हो गया था, अब वो काफी बेटर हो गया है और धीरे धीरे अगले 3-4 महीनों में थोड़ा सा और बेटर होने की अपेक्षा है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको और कोई टॉपिक अगर समझ में आते हैं जिसपे आपको लगता है मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, या हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं
और उस पर अमल किया जाएगा। मैं और बेटर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।